बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमामी अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से रिलेटेड है और बहुत ही अहम टॉपिक है सेल्फ स्टीम। ये बहुत ही अहम टर्म है जो कि इस्तेमाल की जाती है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में, और आइए आज हम इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। आज इसकी डेफिनेशन को हम डीपली डिस्कस करेंगे। सेल्फ स्टीम की डेफिनेशन होती है, सेल्फ स्टीम इज अ जजमेंट और ओपिनियन वी होल्ड अबाउट अवर सेल्फ। वी परसीव अवर सेल्फ टू बी कैपेबल ह्यूमन बीइंग। सेल्फ स्टीम इज द पिक्चर वी हैव ऑफ अवर सेल्फ। सेल्फ स्टीम कैन बी चेंज्ड एंड चेंज्ड एट एनी स्टेज। अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, अगर पूरा हम प्रोसेस को समझें और इस डेफिनेशन के अंदर हमें जो चीज डिस्कस की जा रही है और हमें बताने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि सेल्फ स्टीम एक ऐसी जजमेंट होती है और ऐसा ओपिनियन होता है जो हम अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड लेते हैं। यानी कि हम जब अपनी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं, जब हम अपनी पर्सनैलिटी को ये देखते हैं अपनी पर्सनैलिटी में कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, हमारे स्ट्रांग पॉइंट क्या है, हमारे वीक पॉइंट क्या है, जब भी हम अपनी पर्सनैलिटी को जज करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कोई ओपिनियन देंगे, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे कि ये प्रोसेस कौन सा है, सेल्फ स्टीम का है। तो पहले पार्ट में हमें ये बताया जा रहा है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि वी परसीव अवर सेल्फ टू बी कैपेबल ह्यूमन बीइंग। हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी में हमेशा हम जो है वो क्या कहते हैं, कैपेबल रहें। हम अपनी पर्सनैलिटी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स चेक कर रहे होते हैं, हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम सक्सेसफुल हों, हाईली इफेक्टिव हों, कैपेबल हों किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए या किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए। तो सेल्फ स्टीम का मकसद ही यही होता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को चेक कर रहे होते हैं कि मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ताकि पर्सनैलिटी के बारे में एक आपकी जजमेंट क्रिएट हो सके, एक ओपिनियन आ सके। देन उसके बाद उसमें आप रेक्टिफिकेशंस वगैरह अगर नीड है तो कर सके। उसके बाद अगली चीज हमें ये बताई जा रही है कि सेल्फ स्टीम इज द पिक्चर वी हैव ऑफ आवर सेल्फ। वही ऊपर वाली बात कि सेल्फ स्टीम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जान रहे होते हैं। सेल्फ स्टीम कैन बी चेंज्ड एंड चेंज्ड एट एनी स्टेज। क्या मतलब, देखिए डे बाय डे जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, जैसे जैसे लाइफ आपकी गुजरती रहती है, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती है, कुछ ना कुछ तब्दीलियां आती हैं, तो सेल्फ स्टीम भी चेंज होती है। मिसाल के तौर पर आज से 5 साल पहले अगर मैं अपनी सेल्फ स्टीम अपने ऊपर अप्लाई करूं तो यकीनी तौर पे मेरी जजमेंट और ओपिनियन कुछ और था। अगर मैं आज अपने आप को देखूं, हर इंडिविजुअल के साथ यही होता है कि आज मैं अगर अपना सेल्फ स्टीम करूं तो मुझे ये पता चलेगा कि बहुत तब्दीली आई है। तो इंसान की जैसे जैसे जो है वो लाइफ आगे बढ़ती है, गुजरते रहती है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तब्दीलियां आती हैं, कुछ अच्छी चीजें वो अडॉप्ट करता है, कुछ वीकनेसेस आ जाती हैं, तो चेक करता रहता है इंसान डे बाय डे। तो यही बताया जा रहा है कि सेल्फ स्टीम चेंज होते रहती है और जैसे जैसे जो है वो लाइफ आपकी आगे बढ़ती है, हर स्टेज पर सेल्फ स्टीम बिल्कुल एक अलग होती है। अच्छा जी, ये तो थी एक जनरल डेफिनेशन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा देखिए नीचे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है, हाई सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ स्टीम। हम ये कैसे जज करेंगे कि हमारी सेल्फ स्टीम हाई है या लो है, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। चंद मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड ये जजमेंट दूंगा कि मेरी सेल्फ स्टीम हाई है, तो मेरे अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सबसे पहला ये वाला देख सकते हैं आप, एक्सप्रेस देमसेल्फ। यानी कि जो हाई सेल्फ स्टीम के लोग होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से करते हैं, अपने आप को दबा के नहीं रखते, अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। रेडी फॉर न्यू चैलेंजेस, यानी हमेशा वो मुख्तलिफ चैलेंजेस के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, कभी भी घबराते नहीं है। बिलीव देमसेल्फ, उनको अपने आप पर, अपनी एबिलिटीज पर बहुत बिलीव होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, हाई सेल्फ स्टीम की। इसी के बरक्स अगर हम लो सेल्फ स्टीम को देखें तो लो सेल्फ स्टीम की क्या है, इसी का ही उलट कर लें आप, यानी कि नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ। ये वो पर्सनैलिटी के लोग होते हैं जिनके अंदर लो सेल्फ स्टीम हो तो वो अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से नहीं करते। नॉट रेडी फॉर न्यू चैलेंजेस, जब भी न्यू चैलेंजेस आते हैं वो रेडी नहीं होते न्यू चैलेंजेस के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी को या न्यू चैलेंजेस को या न्यू डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए। इसके अलावा नॉट बिलीव देमसेल्फ, उनको अपने आप पर बिलीव नहीं होता, कम एतमादी का शिकार होते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लो सेल्फ स्टीम की। अब जिसमें भी ये पाई जा रही है जिस पर्सनैलिटी में, तो हम ये कहेंगे कि उसकी जो सेल्फ स्टीम है वो लो है, और जहां ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाए तो हम कहेंगे कि आप हाई सेल्फ स्टीम के मालिक हैं।
तो यकीनी तौर पे ये डेफिनेशन आपको सेल्फ स्टीम की समझ में आई होगी। सिंपली सेल्फ स्टीम इज अ प्रोसेस वेयर वी मेक जजमेंट और ओपिनियन अबाउट आवर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।